अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बदरपुर हनी ट्रैप मामला जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, तो इस मामले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा समाज सेवी अमित वत्स जी। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हुंकार 24/7 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बदरपुर हनी ट्रैप मामला कहें या राजनीतिक षड्यंत्र, क्या कहेंगे एक समाज सेवी के तौर पर, किस नज़र से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर बात करी जाए इंस्टाग्राम या फेसबुक, ये संस्थाएं, ये वेबसाइट जो हैं इंडियन नहीं हैं। इसकी जितनी भी रिपोर्ट हैं, जितनी भी तथ्य हैं जिसके आधार पर भी ये गिरफ्तारी वगैरह हुई है और इल्ज़ामात हुए हैं, ये सभी रिपोर्ट्स जो हैं ये अमेरिका से आती हैं। जो वहाँ पे आईटी सेल के इनके बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, वो एनडी शर्मा या राम सिंह नेताजी को नहीं जानते, वो तो फ़ोन नंबर जानते हैं। उनके तहत जो उनके द्वारा बताया गया है कि जिस फ़ोन पे ये इंटरनेट का कृत्य कर रहे थे इन वेबसाइट्स के थ्रू, वो फ़ोन नंबर जो है वो एनडी शर्मा जी के नाम से इशूड है, पहली बात। दूसरी बात, जिस फ़ोन से ये कृत्य हो रहे थे उस फ़ोन का ईएमआई नंबर नारायण दत्त शर्मा जी के बेटे का पाया गया है। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक कहाँ से आई? क्योंकि वो सेल तो जानती ही नहीं ना। अमेरिका में जो सेल इनकी है वेबसाइट्स की, ये कैसे जानेंगे भी कौन एनडी शर्मा, कौन राम सिंह नेता? उनकी नज़र में तो ये सब फ़ोन नंबर्स हैं। तो ये तो तथ्य के आधार पे एक राजनीति नहीं है, बिल्कुल सच्चाई में किया, जानबूझ के किया गया कृत्य है जो नीलदत्त शर्मा ने राम सिंह नेताजी के लड़के के साथ किया है। इसमें सर, जानबूझ के करने वाली घटना किस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये जानबूझ के किया गया हो? कोई वैर नहीं, नारायण दत्त शर्मा की टिकट कटी अलग बात है, लेकिन बीएसपी से चुनाव उन्होंने लड़ा, 10,500 वोट लेके आए। राम सिंह नेताजी ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। इसको हम द्वेष या बदले की भावना से लिया गया कदम तब मानते जब टिकट कटने के बाद एनडी शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ते। देखिए, इस पे अभी आरोपी हैं, आरोप सिद्ध होगा, ये माननीय न्यायालय का काम है। जिसके तथ्य मजबूत पाए जाएंगे वो आगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, मेरा मानना यह है कि बेरोजगार व्यक्ति, ये उसका पर्सनल मैटर है कि वो आर्थिक लाभ किस तरीके से उठाना चाहता है। केले की रेढ़ी लगा के अपना घर परिवार चलाना चाहता है, सेब की सब्जी की दुकान लगाना चाहता है, या हनी ट्रैप का मामला करना चाहता है, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग किसी को करना चाहता है, या ठगी करना चाहता है, या चोरी चकारी करना चाहता है। ये उसका पर्सनल मैटर है। अच्छा करेगा तो अच्छा भुगतेगा, बुरा करेगा तो बुरा भुगतेगा। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आज की डेट में दोनों ही व्यक्ति किसी पद पर नहीं हैं। कोई विधायक नहीं है, चाहे वो राम सिंह नेताजी हों, चाहे वो एनडी शर्मा जी हों, ना ही कहीं ये एमपी हैं, ना ही कहीं ये पार्षद हैं। तो राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं, आर्थिक लाभ की भावना दिखती है, जिससे पता लगता है कि आर्थिक लाभ अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं है, दोनों ही किसी पद पे नहीं हैं, दोनों ही हारे हुए विधायक हैं, तो ये घटना घटी क्यों? ये घटना घटी पैसा कमाने के लिए, जिसमें इन्होंने मतलब फ़ायदा देखा कि किसी तरीके से आदमी को ब्लैकमेल करें और कुछ पैसा कमाया जाए। अब बेरोजगार आदमी कुछ तो सोचेगा, कुछ तो करेगा, तो उसने सही रास्ता नहीं आजमाया, गलत रास्ता आजमा लिया। तो ये तो अपना अपना पर्सनल मैटर है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। इसमें किसी के बारे में ये मतलब बोलना गलत है भी, वो तो पर्सनल मैटर है, आदमी कैसे पैसा कमाना चाहता है। पुलिस जांच के दौरान जो यूथ इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं, पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन किस प्रकार होगा? देखिए, मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि जो उस दिन गिरफ्तारी दी गई, एनडी शर्मा जी अपने बेटे को गिरफ्तारी देने के लिए ले गए। इनका बेटा आरोपी है हनी ट्रैप मामले का और ब्लैकमेलिंग का। आप एक ऐसे व्यक्ति की समीक्षा या तुलना राष्ट्रीय गौरवित सूरवीर, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद से कैसे कर सकते हैं? आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के गौरव को अपमानित कर रहे हैं, देशभक्तों को अपमानित कर रहे हैं। जहां आपने नाम लिया कि क्या नाम है, भगत सिंह जी भी तो जेल गए थे, मेरा बेटा भी जेल रह आएगा। अरे आपका बेटा जो है ना, वो ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप के मामले में जा रहा है।
और भगत सिंह जी जो गए थे ना और सुखदेव जी जो गए थे, वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी आज़ादी के लिए लड़ते हुए और अपने देश को, अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हुए गए थे। वो हनी ट्रैप मामले में नहीं गए थे। आप ऐसे मामलों को मतलब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने ये वर्ड लिए बोला है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश की जनता से, देश के देशभक्तों मतलब देशभक्तों से, कि आपने ऐसे आदमी की समीक्षा राजगुरु सुखदेव से की जो हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का आरोपी है और जो उसके चक्कर में जेल तक में रहा है। सर एनडी शर्मा जी का तो ऐसा भी कहना था जब वो अपने बेटे को लेकर जा रहे थे कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा रहा है, बेवजह उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा है। मैं स्वयं अपने बेटे को, उन्होंने ये भी कहा था, मैं स्वयं अपने बेटे को पुलिस को सौंप के आऊँगा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, खुद स्वयं अपने बेटे को लेके गए, पुलिस को सौंपा। तो इसमें कहीं ना कहीं एनडी शर्मा की जो मंशा थी वो गलत नहीं थी। नहीं, आप ठीक है, सही कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को खुद थाने तक लेके गए गिरफ्तारी देने के लिए, छोड़ने नहीं, गिरफ्तारी देने गए थे वो। और दूसरी बात ये, नहीं दे के आते तो पुलिस वाले खुद घर पे आते लेने के लिए, ठीक है जी। और लेके कैसे गए आप ये बताइए कि अगर आरोपी अगर है तो आरोप सिद्ध होने तक आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन आरोपी है किस कृत्य का, उसने कर्म क्या किया है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका EMI नंबर और आपका मोबाइल नंबर दूसरे मतलब अमेरिका तक पहुंच गया और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जस्टिफाई कर दिया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने बोली देनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप छोड़ के आए हो। और छोड़ के कैसे आए हो आप छोड़ के आए हो कुर्ता पजामा पहना के, उसको टीका लगा के। आप क्या कहना चाहते हो नई पीढ़ी को, क्या बताना चाहते हो? और परिजन ही जब ऐसे कृत्यों पर हर्षित होंगे ना, गौरवान्वित होंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी से उम्मीद कर सकते हो। इनके हौसले तो खुद बुलंद कर दिया आपने, आप उसे खुद सपोर्ट कर रहे हो कि बेटा अभी तो छोटा काम करा, अगली बार इससे बड़ा करियो ताकि मैं और ज़्यादा गौरवान्वित हूँ। अरे क्या कहना चाहते हो आप, क्या दिखाना चाहते हो? नई पीढ़ी के ऐसे आदमियों के से मतलब नई पीढ़ी को क्या मतलब जताना चाहते हो? कैसे सुधारोगे समाज को? क्या मतलब युवा नेता बता रहे हो आप? युवा नेता ऐसे होंगे जिन पे हनी ट्रैप के इल्ज़ाम होंगे और जो ब्लैकमेलिंग करते होंगे? ये तो कुछ मतलब हजम होने वाली बात नहीं। सर क्षेत्र में जो असामाजिक घटनाएं घट रही हैं, आखिर आपकी नज़र में, एक समाज सेवी की नज़र में, क्या इसका मुख्य कारण है? मुख्य कारण यही है कि परिजनों और माँ बाप का अपने बच्चों के कृत्यों के प्रति, घृणित कृत्यों के प्रति गौरवान्वित होना, अपने आप को गर्व महसूस करना कि बेटे ने इतना अच्छा काम कर दिया है। अरे आपको अपने बेटे को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, गलत है। आप टीका लगा रहे हो, कुर्ता पजामा पहना रहे हो, उसको नेता बना के लेके जा रहे हो, और किस लिए? कि उसको गिरफ्तारी देनी है हनी ट्रैप के मामले में। वाह जी, ये तो वही वाली बात होगी कि बिल्कुल वो चल रहा ना ये डायलॉग, वाह बेटे मौज कर दी, तो मौज ही कर दी। टीका लगा रहे हो, कुर्ता पजामा पहना रहे हो, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बाकी तो देखो, घटना तो ऐसी घटेंगी जब बच्चों के हौसले बुलंद होंगे, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो घटना ऐसी घटेंगी, इससे भी ज़्यादा गंदी घटेंगी। माँ बाप को चाहिए डांटना, फटकारना। और इल्ज़ाम अभी आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आप उसे कम से कम अपने घर में बैठा के समझाओगे तो सही, बेटा नंबर कैसे गया, आपका नाम कैसा आया फेसबुक आईडी पे, आपने वो क्या पीहू के नाम की आईडी बनाई क्यों, किस लिए ललचा रहे थे दूसरे आदमी को, ब्लैकमेलिंग करके पैसा क्यों लिया आपने अकाउंट के अंदर? बच्चे को डांटो, फटकारो, उसका हौसला मत बढ़ाओ। तुम तो खुद उसका हौसला बढ़ाए कह रहे हो बेटा अभी छोटा काम किया, अगले और बड़ा करियो। तो नई पीढ़ी के लिए ये सब ठीक नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।